सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि एक मुआहदा तय पाया था जिसके तहत ये सारा निज़ाम खड़ा किया गया। अब जिस वक्त ये मुआहदा तय पा रहा था, ना तो किसी के ऊपर कोई बारे गरां था। विलिंगली सब लोग इस इजलास में आए, डिस्कशन हुई। नेशनल एक्शन प्लान की ये रिक्वायरमेंट थी कि हम, और एक चीज़ जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, उस वक्त हम FATF के घने बादलों के नीचे खड़े हुए थे। दुनिया जहान में बातें हो रही थी अस्करियत पसंदी की, दहशतगर्दी की। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस सारे निज़ाम से वो जो फिजा थी वो छट गई। आज जब मदारिस रजिस्टर हो गए हैं, ट्रांसपेरेंसी है, अक्सर बड़े मदारिस अपने ऑडिट करवा रहे हैं, इंटरनल ऑडिट भी कर रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिट भी कर रहे हैं। मदारिस, जैसे इन्होंने कहा, हम आहंगी का, मदारिस के हेड्स एक दूसरे के मदारिस विजिट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो असरी तालीम का सिलसिला है, ये नागुज़ीर है। हमें अपने तलबा को जदीद दौर में लाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो दीनी तालीम ना करें। दीनी तालीम और असरी तालीम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अगर इस्लाम के सुनहरी दौर को याद करें तो उस वक्त जुमला मदारिस सेंटर्स ऑफ एजुकेशन और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस थे। जितनी भी तहकीकात हुई हैं इस्लाम के सुनहरी दौर में, वो सारी मदारिस की मरहून मिन्नत हैं। हम क्यों अपने मदारिस को सिर्फ दीनी मामलात तक महदूद रखना चाहते हैं? मैं समझता हूं दीनी मदारिस का एक रोल है मुल्क के मुस्तकबिल में। और सिर्फ दो अल्फाज इस बारे में कि ये जो एक्ट पास हुआ था, बड़ी रात की पुरस्रार तारीकी में ये एक्ट पास हुआ था, और ये इतना जनरल है नेचर में कि इसको कोई फर्द एक तरह से इसका तर्जुमा नहीं कर सकता। फर्ज महाल इसमें दो चीज़ों के मैं जिक्र करता हूं कि आप एक पूरे मदरसा जब रजिस्टर हो जाता है, उसकी जितनी फरोआत हों उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि हर बच्चा, वो आखिर पाकिस्तानी है, शनाख्ती कार्ड रखता है, अगर हर बच्चा मदरसे में जा रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो? और रजिस्ट्रेशन होने से कौन सा ऐसा इकदाम हुकूमत ने उठाना है जिस इकदाम से किसी का जाती नुकसान होगा? रजिस्ट्रेशन के जरिए से ये जो हमारे ऊपर बैरूनी दुनिया से ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि हमें तो मालूम ही नहीं कि मदारिस में कौन पढ़ रहे हैं। वीज़े जब वजारत दाखिला करेगी, जब DGRE के थ्रू वीज़े प्रोसेस होंगे, हमें एग्जैक्टली पता होगा किस मदरसे में कौन लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और उनकी क्या तफसीलात हैं। और जो DG साहब ने अभी कहा है, कम से कम मैं अपने हद तक तो ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ, हमारे बच्चों ने जब से असरी तालीम शुरू की है उनके आउटलुक में फ़र्क पड़ गया है। कंप्यूटर साइंस में बेशुमार बच्चे तालीम कर रहे हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के अच्छे शहरी बनेंगे। क्या ये मुमकिन है कि 30 लाख बच्चों को जब वो फारिग तहसील हों, तमाम के तमाम को हम मसाजिद में या दीनी मदारिस में एडजस्ट कर सकें? ये मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा उनके लिए दीगर रोजगार के मौके फराहम करना ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है बल्कि कौमी जिम्मेदारी है। ये मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, और चूंकि सब भाइयों ने गुफ्तगू करनी है, मैं सिर्फ आखिरी जुमला ये कहूँगा कि ये जो निज़ाम हुकूमत ने कायम किया है, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि अब इस बच्चे को परवरिश करे, इस बच्चे को बड़ा करे और इस बच्चे को अपने साथ लेके चले। ये निज़ाम सबके इत्तेफाक से कायम हुआ था और अब इस निज़ाम में तब्दीली कम से कम हमारी हद तक तो मंजूर नहीं है।